बाहर आने जाने में क्या रिस्ट्रिक्शंस है या कॉलेज में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्लास टाइमिंग्स, ये सब। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी इज कैसी प्लेसमेंट है, क्या जो इन्होंने गूगल में बताया है, जितना भी इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन दी है गूगल में, वो सही है या नहीं है। अगर उसको लगा कि तुम थोड़ा दिखने में ऐसे लग रहे हो जो झूठ बोल सकता है, तो वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कई लोग ना मुझे मैसेज करते हैं रील भेज के कि ये देखो ना, हमने वीडियो देखी है कि बेनेट की फूड में से कीड़ा निकल रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो फाइनली मैं बहुत टाइम के बाद एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। एंड गेस द टॉपिक, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी। बिकॉज भाई मैं इतने परेशान हो चुकी हूँ, कभी कभी तो मैं हो जाती हूँ। मेरे पास इंस्टा पे इतने डीएम आते हैं ना, हालांकि मेरे फॉलोअर्स उतना नहीं है बिकॉज मेरी पिछली आईडी सस्पेंड हो गई थी, इसलिए मैंने 1 महीने पहले अपनी नई आईडी बनाई थी। बट स्टिल मैंने ना बेनेट की जैसे फर्स्ट ईयर की कुछ वीडियोस अपलोड करी थी। तो उसके बाद ना मेरे को जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या जिन्होंने ले लिया, वो सब ना मैसेज करके पूछते हैं। सो मैं सबको ना एक एक जवाब देती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई ये बहुत ही मेन टॉपिक है। हालांकि मैं इनके बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, पर उसमें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा भी चीज़ें बताई हुई हैं। सो आई गेस वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती होगी देखने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि भाई जो इतने सारे टॉपिक मेरे पास डेली आते हैं, मैं उन्हीं पे एक वीडियो बना देती हूँ, ठीक है, जिससे सबको हेल्प मिल जाएगी एंड मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सबको बताने के लिए। सो फाइनली दिस वीडियो इज़ हेयर। तो आई एम स्टार्टिंग। एंड मैं पता है कैसे अजीब सी बन के बैठी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं फ्री तो बैठी हूँ, मैं तैयार होकर वीडियो बना लेती हूँ। सो आई एम हेयर। तो आज मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। मेन टॉपिक हैं जो मैं बता देती हूँ जितने भी मुझे याद है, बाकी मैं सब कवर करूँगी इसमें। प्लेसमेंट के रिलेटेड आती है, इंटर्नशिप से रिलेटेड आती है, और हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आती है सब। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे बाहर आने जाने में क्या रिस्ट्रिक्शंस है या कॉलेज में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्लास टाइमिंग्स, ये सब। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी इज कैसी प्लेसमेंट है, क्या जो इन्होंने गूगल में बताया है, जितना भी इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन दी है गूगल में, वो सही है या नहीं है, ठीक है। और इंटर्नशिप का भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो देखो, मैं ये बोलूँगी कि प्लेसमेंट लगती हैं। अब देखो बेनेट क्या है, टाइम्स ग्रुप का है, ठीक है। तो इनकी कोलैबोरेशंस हैं अच्छी कंपनीज से एंड कंपनीज आती हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, गारंटी नहीं दूंगी मैं कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी बिकॉज, एंड इसमें मैं बेनेट वालों का भी ज़्यादा नाम नहीं दे सकती। देखो वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए बहुत सारी लाएंगे, इंटर्नशिप में भी लाएंगे, प्लेसमेंट में भी लाएंगे, ठीक है। और मैं हर अपने जितने भी लोग मुझे पूछते हैं, डीएम करते हैं, मैं सबको यही बताती हूँ कि भाई देखो प्लेसमेंट तुम्हारे हाथों में होती है कि तुम्हारी स्किल्स कैसी हैं। अब देखो कंपनीज आती हैं, उनके सामने इतने बच्चे बैठे होते हैं, इतने बच्चे इंटरव्यू में बैठते हैं। अब वो हर एक को नहीं ले सकते। उनको कैसे कैसे बच्चे चाहिए होते हैं जिसके पास टेक्निकल स्किल्स हो बहुत अच्छी, ठीक है। टेक्निकल्स के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स हो, लीडरशिप स्किल्स मस्ट होती हैं भाई, ठीक है। कॉन्फिडेंस अच्छा हो, एंड सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर कोई यूनिक स्किल हो जो हर एक बच्चे में नहीं होती है। या उनको ये भी चाहिए होता है कि कोई एक बच्चा हमें ऐसा मिल जाए जो कम टाइम में 10 जनों का काम अकेला कर दे। तो ये चीज़ें कंपनीज को चाहिए होती हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये हर बच्चे में नहीं होती, तो हर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगी किसी की लगती नहीं है, एवरेज पैकेजेस लग जाते हैं, बहुत बच्चों के ठीक ठाक जॉब लग जाती है। बट अगर तुम्हें चाहिए बहुत हाई फाई 50-60 लाख का पैकेज, उससे भी ज़्यादा का, तो उसके लिए जो मैंने तुम्हें बताया है, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कुछ यूनिक चीज़ें होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का तुमने ध्यान रखना है। और इंटर्नशिप की बात भी सेम मैं यही बोलूँगी, इंटर्नशिप में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नहीं मिलती तो देखो तुम बीटेक स्टूडेंट हो, इतने बड़े तुम हो गए हो कि तुम खुद से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सको, तो वो तुम अपना सर्च करते रहा करो। इंस्टा पे कितनी चीज़ें आ जाती है, तुम फॉलो कर लो ऐसे पेजेस को जो तुम्हें बताते हैं, और गूगल पे भी आ जाती हैं, ठीक है। तो तुम अपनी इंटर्नशिप्स अच्छे से करना। फर्स्ट ईयर में फोकस करना कि अपना डीएसए स्टार्ट कर दो। मेरी गलती है, मैंने कोई डीएसए अभी तक स्टार्ट नहीं करा है एंड मुझे वो करना है, ठीक है। अगर मैंने अब नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगा। डीएसए तुम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करोगे तो इनका इनफ है भाई, तुम करो, लेकिन छोड़ना मत। और अपनी कोई भी लैंग्वेज अच्छे से उसको करना, ऐसे नहीं कि ये आधी आती नहीं भाई। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो जिसमें तुम्हें पता है कि तुमने आगे जाके ये लेना है, तो उसमें ये काम आएगी, उसको अच्छे से रट लो, घोल के पी जाओ जैसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करो और अपना अच्छे से स्टडी करो, बाकी सब इजीली हो जाता है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और स्टार्टअप के लिए अगर पूछते हैं कई लोग, तो स्टार्टअप के लिए बेनेट वालों ने बेनेट हैचरी रखी हुई है, उसके अंदर तुम जाके अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हो, तुम्हें फंडर्स भी मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें होती है। बेनेट हैचरी में जाओगे, तुम्हारे बहुत कनेक्शंस बनने वाले हैं, तो उधर जाओ, अपना पिच करो आइडिया, उनको अच्छा लगा तो तुम्हें वो कार्ड दे देंगे हैचरी में, तुम जाके फिर अपना सारा काम कर सकते हो, सब हो जाएगा।
और बाकी चीज़ें भी होती रहती हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स टाइप कुछ रख देते हैं ये लोग, तो तुम उसमें पार्ट ले सकते हो। तो ये था प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और स्टार्टअप का। तो सब में सबसे कॉमन बात यही है कि अपनी स्किल्स को अच्छा करो एंड डीएसए पे फोकस करो। डीएसए इंटरव्यू के टाइम पे काम आता है, ठीक है। एंड जितना हो सके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, हर चीज़ में पार्ट लो। तो ये जो था मेन टॉपिक प्लेसमेंट वाला, ये मैंने कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मेरे से पूछा जाता है कि हॉस्टल लाइफ कैसी है एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। सो हॉस्टल लाइफ बेनेट में बहुत अच्छी है एंड सबसे बड़ा इनका जो एडवांटेज है वो ये है कि रात में तुम कैंपस में कभी भी घूम सकते हो, तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतने बजे कर्फ्यू लग जाता है तुम्हें जाना ही जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम रात में घूम सकते हो। और बाकी हॉस्टल लाइफ देखो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे बन गए तो मज़ा ही आएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और नाइट लाइफ अच्छी है बेनेट की। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बाहर आने जाने में, कॉलेज से बाहर आने जाने में मैं बता देती हूँ। देखो, मैं ना जब भी मेरे से कोई सवाल पूछता है, मेरे को ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको एक्सप्लेन करने में, ये प्रोसेस को, तो मैं इसमें भी फटाफट से बता देती हूँ। तुम जब बेनेट आओगे तुम्हें मिलेगा एक ऐप जिसका नाम होगा माई कैम्यू। माई कैम्यू में तुम्हारा रिजल्ट एंड क्या कहते हैं मेस का मेन्यू, तुम्हारी क्लास टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग जो भी तुम्हारा कॉलेज में होगा वो सब तुम्हें उसमें शो होगा। तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा लीव एंड डे आउट पास का, उधर से ही तुम्हारा डे आउट पास बनता है। और ये सेम कैम्यू तुम्हारे पेरेंट्स का भी बनेगा, जो ईमेल तुम अपने पेरेंट्स की दोगे उस ईमेल पे बनेगा, उसका पासवर्ड बेनेट वाली देंगे। उनका अलग कैम्यू होगा, पेरेंट्स कैम्यू, जिसके अंदर उनको तुम्हारा सब चीज़ें शो होंगी, अटेंडेंस वगैरह जो भी है, तुम्हारे में भी अटेंडेंस वगैरह शो होगी। तो उसमें भी उनके पास लीव एंड डे आउट पास का ऑप्शन होगा। तो तुम्हें उसमें क्या करना, सबसे पहले मान लो अगर तुम डे आउट पास पर जा रहे हो कि सुबह जाके शाम को वापस आना है, तुम क्या करोगे, अपने कैम्यू से बनाओगे अपना आउट पास, डे आउट पास। उसमें कोई मेल किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो तुम्हें वो डालने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे बन जाएगा, बस तुम डेट टाइम वगैरह डाल देना। फिर तुम्हारे पेरेंट्स को वहाँ से अप्रूव करना होगा उनके कैम्यू से। वो जाएंगे लीव एंड गेट आउट पास के ऑप्शन पे, वो देखेंगे कि आज का बना हुआ है, वो स्टेटस पे क्लिक करेंगे एंड अप्रूव कर देंगे। बस डे आउट पास के लिए इतना ही होता है। लीव आउट पास का थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। उसके लिए क्या होगा, देखो तुम क्या करोगे, पहले वही सेम अपना आउट पास बनाओगे, लेकिन उसमें क्या होता है, उस टाइम पे तुम्हें मेल का स्क्रीनशॉट डालना होता है। और वो मेल किस होगी, पेरेंट्स की, जो तुमने दी है, चाहे मम्मी की चाहे पापा की। अपने मान लो पापा की दी है तो पापा की मेल से, पहले पापा से मेल करवाओ वार्डन को कि मेरा बच्चा इतने से इतने दिन तक आ रहा है और मैं अवेयर हूँ कि वो आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो मेल डाल देंगे। उस मेल का स्क्रीनशॉट तुम मंगा के अपने कैम्यू पे आउट पास बनाते टाइम डाल देना। एंड लीव आउट पास में लीव और डे आउट पास दोनों बनाने पड़ते हैं, तो वो बना के तुम दोनों बार स्क्रीनशॉट डाल दोगे, अपना सब डाल देना, इन्फॉर्मेशन बाकी जो मांगी होगी। फिर तुम्हारे पेरेंट्स अपने वहाँ से अप्रूव करेंगे एंड उसके बाद तुम जाओगे वार्डन पे। इसमें वार्डन पे जाना पड़ता है, वार्डन पास जाओगे, वार्डन तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेगी, ठीक है। अगर उसको लगा कि तुम थोड़े दिखने में ऐसे लग रहे हो जो झूठ बोल सकता है, तो वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेयरली होता है, ये ऑलमोस्ट नहीं होता, ठीक है। तो तुम थोड़ा ना ऐसे शरीफ सा बच्चा बन के जाना, ठीक है। जाओगे तो वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स को। उसके बाद वो पेरेंट्स बोल देंगे कि हाँ मैंने बनाया, मैंने अप्रूव किया है, तो फिर वार्डन भी अपनी साइड से अप्रूव कर देंगे, देन यू कैन गो। इतना सा प्रोसेस होता है, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, वैसे ये आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाओगे तुम, बहुत ईजी है, छोटा मोटा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था हॉस्टल वाला, ठीक है। एंड थर्ड है मेस मेन्यू, सॉरी मेस फूड कैसा होता है। मेस का फूड मैं बता दूं अच्छा होता है, लाइक मैंने जितना सुना है और ऑब्जर्व करा है, देखो ज़्यादा मैं तो नहीं बता सकती हूँ कि मैंने हर जगह का खाना नहीं खाया, बट ये मैंने सुना है कि ग्रेटर नोएडा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से बेनेट को टॉप रेटिंग दी हुई है खाने में। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता भी है। देखो मैं बताती हूँ, वैसे ना ये लिखेंगे तो सही मेन्यू में कि आज हमने ये पनीर बनाया, आज हमने वो वाला पनीर बनाया, बट टेस्ट सबका सेम होगा। दाल का भी यही सेम है सीन है, लेकिन ये नहीं होता कि पानी वाली दाल है या पानी वाला पनीर है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा होगा, अच्छा बना होगा, तुम्हारे खाने में टेस्ट होगा। तुम ऐसा नहीं कहोगे कि यार छी क्या बना दिया, नहीं, तुम आराम से खा सकते हो, ठीक है। रोटी वगैरह भी अच्छी होती है, और ये बीच बीच में वो स्वीट्स भी दे देते हैं, गुलाब जामुन वगैरह कुछ दे देते हैं, ठीक है, तो तुम वो भी खा सकते हो। और खीर वगैरह भी बनती है, और शाम को स्नैक्स में पास्ता वगैरह भी बन जाता है, तो अच्छा होता है। और जैसे कई लोग ना मुझे मैसेज करते हैं रील भेज के कि ये देखो ना, हमने वीडियो देखी है कि बेनेट की फूड में से कीड़ा निकल रहा है। सो हाँ, ये कभी कभी होता है, बट सी बेनेट में बहुत सारे बच्चे हैं, और हर एक हॉस्टल की अलग मेस नहीं है, एक कॉमन मेस है, ठीक है। तो उसमें देखो बहुत हज़ारों बच्चों के लिए खाना बनता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बार हो चुका है। अगेन स्टोरेज फुल हो गई थी भाई, फिर मेरे को कोई ऐप डिलीट करना पड़ा। सो मैं ये कह रही हूँ
कि मेस का फूड, बस मैं वही बोलूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत बार हो जाता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। सो इस चीज़ की तुम टेंशन मत लो, ठीक है। एंड अगर होता है ना तो इस पर ही एक्शन ले लेते हैं, ये थोड़ा उनको समझाते हैं, सब सेट वगैरह करते हैं, तो टेंशन की कोई बात है नहीं इसमें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है वो होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये मेरे से बहुत जने पूछते हैं कि स्पोर्ट्स की कैसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। सो स्पोर्ट्स में भी बेनेट ने अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है। एंड ये सबसे अच्छी बात ये है कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराता रहता है बेनेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड। लाइक होता ही रहता है, मतलब हर कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है कि या तो बच्चे खुद खेलते रहते हैं ग्राउंड में, ठीक है। और स्पोर्टिकॉन वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह करवाते हैं। ये आई गेस एक साल में 2 बार कराते हैं, देखो मेरे को अच्छे से याद नहीं है पर ये कराते हैं, ठीक है। एंड स्पोर्टिकॉन में जो बाकी बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई पार्ट नहीं लिया होता है, ऐसे ही जैसे हम जैसे जिसने कोई पार्ट नहीं लिया उनके लिए डीजे बुला देते हैं एंड उसमें हमारे मजे आ जाते हैं। एंड स्पोर्टिकॉन में जो है वो सारे बच्चे आते हैं, एक बाहर के भी आते हैं एंड बेनेट के तो होते ही हैं। और ये बेनेट के बच्चों के लिए अलग से भी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। एंड रूम भी बना हुआ है स्पोर्ट्स रूम, वहाँ से जो तुम्हें चाहिए वो तुम लेके आ सकते हो सामान वगैरह, ठीक है। तो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में भी, तो उसके लिए भी बेटर है बेनेट। तो ओवरऑल देखो मैं अपना रिव्यू बताऊँ ना तो बेनेट इज़ गुड अगर तुम प्राइवेट के लिए चूज़ कर रहे हो। आई नो कि थोड़ी फीस ज़्यादा है बट स्टिल देखो तुम्हारे को हर एक फैसिलिटी तो मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि फैसिलिटी नहीं मिल रही। एंड सबसे बड़ी बात है इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा नहीं लगा रखी हैं तुम पे, ठीक है। तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। एंड इवेंट्स के मामले में भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, तो इवेंट्स को भी बता देती हूँ। तुम्हें पता ही है, तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बेनेट की प्रोम नाइट की देखी होगी एंड डीजे नाइट तो होती रहती है, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी एंड होली सेलिब्रेशन भी देखा होगा। सो बेनेट इवेंट्स के मामलों में तो और भी ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और मतलब हर छोटे से फंक्शन पे भी ये कोई ना कोई डीजे को बुला लेते हैं। एंड जो यूफोरिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड बाकी गरबा नाइट वगैरह हो जाती है, डीजे नाइट होती है, हैलोवीन होता है, सब होता है। सो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इवेंट्स में। एंड नॉर्मल डेज में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, स्टॉल्स वगैरह लगी होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। सो बेनेट इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। एंड इस वीडियो में मेरे ख्याल इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताना, बाकी सब मैंने वैसे सब बता रखा है मेरी पुरानी वीडियोज़ में, आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे जो मेरे पास डेली के लिए मोस्टली लोग जो मेरे से पूछते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है। एंड फीस स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं। देखो मेरे को बीटेक का पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। बीटेक का 25 लाख तक ही होता है गैस, उससे भी थोड़ा हो सकता है कम हो, उसका मेरे को प्रॉपर नहीं पता। हॉस्टल का और मेस का मिला के होता है 1,70,000 एंड बाकी जितना होता है वो सब तुम्हारा होता है। एडमिशन प्रोसेस मैंने तुम्हें बता रखा है मेरी वीडियो में, इस वीडियो में जाके तुम चेक कर सकते हो सारा एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर देखो, जितना तुम्हें उधर गूगल में सब इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो तुम वो देख लेना। एंड एडमिशन प्रोसेस जैसे मैंने बताया तुम वीडियो चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कब तुम्हें क्या बोलते हैं, कैसी मेल आती है, सब बता रखा है, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स पे भी मैंने वीडियो में, बाकी जो वीडियोज़ हैं उनमें सब कुछ कवर कर रखा है, तो तुम लोग वो देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो तुम्हें पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड ये मेरी इंस्टा आईडी, तुम इसको भी फॉलो कर लो, मेरे इस पे मिनी व्लॉग्स आते हैं एंड आगे भी आएंगे बेनेट जब मैं जाऊंगी। एंड मेरी डेली लाइफ तो आती है एंड थोड़ा नया नया कंटेंट अगर मेरा मन करे तो मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो तुम उसको भी फॉलो कर लो एंड उस पर भी तुम्हारे को सब अपडेट्स मिलते रहेंगे, मतलब तुम्हें पता लगता ही रहेगा ऑब्वियसली क्या हो रहा है मेरी डेली लाइफ वगैरह। तो उस पर भी मुझे फॉलो कर लो एंड मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। और तुम्हें उसमें भी कोई क्वेरी हो तो मुझे डीएम भी कर सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पे, ठीक है। एंड कमेंट्स पे भी बता देना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, बाय बाय।